साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संतान का दर्द और दया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, गांव में जब सूरज की किरण पड़ती थी तो दूर दूर फैले हुए झोपड़े दिखाई देने लगते थे, मानो वो खेत में उग आए हों। झोपड़े दूर दूर हैं पर हैं एक दूसरे से संबंधित। सब जानते थे वहाँ एक दूसरे की आवाज़। गांव सोया हुआ था और एक झोपड़े में आग सेक रहे थे रामू और उसकी पत्नी माला। रामू और माला इसी गांव के निवासी थे, यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी में खेले कूदे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पति पत्नी बन गए। और आज रामू चिंतित था क्योंकि उसकी 3 महीने की बेटी रोए जा रही थी। माँ भी परेशान थी कि बेटी दूध नहीं पी रही, ना जाने क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। अभी कल तक तो खूब हलचल करती थी, हाथ पैर हिलाती थी, मुस्कुराती थी। जब उसे भूख लगती थी बस तभी रोती थी। साथ संगत जी, रामू और माला दोनों ही सड़क निर्माण कार्य में रोजगार पाए हुए थे। दिन भर सड़क पर मिट्टी पत्थर डालते, शाम ढले आ जाते झोपड़े पर। बेटी सोई रहती, कभी परेशान नहीं किया था बच्ची ने। आज न जाने क्या हो गया था, दोनों ही परेशान बैठे थे। तभी रामू ने कहा, माला कल सुबह चलते हैं शहर, वहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं, हालत तो अच्छी नहीं है। माला चिंता में पड़ी थी, बोली, क्या होगा शहर ले जाने से, कितनी दूर है यहाँ से, फिर वहाँ खर्च भी बहुत है, वहाँ जाने पर रोजगारी भी नहीं मिलेगी। भगवान ने चाहा तो बेटी ठीक हो जाएगी, तुम किसी ओझा को बुला लाओ, वही ठीक कर देगा। अब रामू को लगा ठीक ही कह रही है माला। शहर है दूर दूर तक फैला, न जान ना पहचान। शहर की जान पहचान होती है पैसा। जाना तो वहाँ सचमुच मुश्किल था। रामू को माला की बात समझ में आ गई। दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह अभी आई नहीं थी, अंधकार बाहें फैलाए पड़ा था। रामू उठा और चल दिया अंधकार को चीरता हुआ ओझा के झोपड़े की ओर। उसकी इसी हलचल से कुत्ते भी भौंकने लगे। पूरा गांव जाग गया, सब देखने लगे कि क्या हो गया है। रामू पहुंच गया था ओझा मंगल के खेत पर। उसने खेत की मेड़ पर खड़े होकर दोनों हाथ मुंह पर रखकर ओझा मंगल को आवाज़ लगाई। अब मंगल आवाज़ पहचान गया, झोपड़े के बाहर आया और पूछा, क्या बात है रामू। रामू ने वहीं से कहा, ओझा भाई बेटी बहुत बीमार है, जल्दी चलो। रामू की आवाज़ गूंज गई पूरे गांव में। गांव जान गया इस बात को, लोग उठकर चल दिए रामू के झोपड़े की ओर। अब सूरज दिखाई देने लगा था, खेत रोशनी से भर रहे थे। पगडंडी पर लोग रामू के घर जाते हुए दिखाई दिए। रामू की बेटी नहीं, गांव की बेटी बीमार हो गई थी। सबको चिंता हो गई। रामू के झोपड़े के आसपास पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मंगल ओझा आया, उसने बेटी को देखा। 3 महीने की बच्ची निस्तेज पड़ी थी, सांसें धीमे चल रही थी, कोई हलचल नहीं हुई। ओझा ने मंत्र पढ़ा, कुछ चावल फेंके पर कोई हलचल नहीं हुई। ओझा लगातार कुछ बोल रहा था, आसमान को ताक रहा था, मानो पुकार रहा हो किसी को। थोड़ी देर वो ये सब करके बोला, ये तो गड़बड़ मामला है, कोई हवा लगी है, किसी की बुरी नज़र लगी है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। रामू ने पूछा, बहुत मतलब कितना। ओझा बोला, कम से कम 5,000। उपस्थित लोगों में हलचल मच गई। बेचारा रामू इतना पैसा कहाँ से लाएगा, इतना पैसा होता तो शहर ले जाता। रामू चुप रहा, मौन ही उसका जवाब था। ओझा ने हलचल सुनी, वो समझ गया कि मांग कुछ ज़्यादा कर दी है। ओझा बोला, मामला ऐसा ही है, फिर भी रामू की हालत देखकर कुछ कम खर्चा करूँगा। गांव वाले मदद करें, गांव की बेटी का सवाल है। रामू हाथ जोड़कर बोला, ओझा भाई सड़क की मजदूरी कर काम चला रहा हूँ, अभी खेत भी खाली है, आपको मैंने कष्ट दिया, आप माफ़ करना। ओझा ने सुना, उसे समझ में आया कि उससे गलती हो गई है। ओझा समझ रहा था कि गांव वाले मिलजुल कर कुछ मदद कर देंगे, दया का समुंदर उमड़ेगा और उसकी आज की सुबह मंगलमय हो जाएगी। उसने रामू को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते देखा तो पैंतरा बदला। ओझा बोला, ये सच है कि तुम इतना ना कर पाओगे? ऐसा करो, बकरी का एक मेमना ही दे दो, तो मैं ऐसा करूँगा कि ये संकट टल जाए। इससे कम में तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब रामू के पास तो बकरी का मेमना भी नहीं था।
उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, ओझा भाई मेरे पास तो मेमना भी नहीं है, मैं क्या करूं? रामू की आवाज़ में निराशा थी, वो बुझ गया था। अब माँ माला बार बार बेटी की ओर देख रही थी। बेटी निढाल पड़ी थी, सांसें धीमे धीमे चल रही थी, कोई हलचल नहीं थी। माला भी ओझा की बात सुन रही थी और अपने पति रामू की बेबसी देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रामू को उसके मित्र श्याम का स्वर सुनाई दिया कि ओझा भाई मेरे पास है मेमना, मैं दे दूंगा, बलि की क्रिया जो करना है करो। ये स्वर जादू भरा था। गांव वालों में खुशी छा गई कि चलो गांव की बेटी के लिए कुछ हुआ, अब शायद ही बच्ची बच जाए। रामू के चेहरे पर संतोष था, वह शांत था। तभी माला बोली, मैं अभी तैयार नहीं हूँ ओझा भाई, आप कल आना, आज मैं सोचूंगी। उसने स्नेहपूर्ण नज़रों से शाम को देखा। ओझा को बुरा लगा कि बना बनाया खेल बिगड़ गया। ओझा बोला, ठीक है जैसी इच्छा। अब माला को जब अपनी बेटी की चिंता नहीं तो मैं क्या करूं? गांव वाले चर्चा में मगन थे कि क्या हो गया, इस माला ने क्यों मना कर दिया। ना जाने माला के मन में क्या है, कल क्या होगा। क्या माला तैयार होगी या मना कर देगी। पुरुषों का मत था कि माला ने गलती कर दी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक तो क्या, ऐसी कई बलि दी जा सकती है। गांव की महिलाएं चुप थी, वो समझ रही थी माला की पीड़ा, पर चुप थी कि कल तो सब पता लग ही जाएगा। अगले दिन सुबह ओझा स्नान ध्यान करके तिलक लगाए तैयारी से उपस्थित हुआ। शाम मेमने को गोद में उठाकर ले आया। ओझा ने कुछ चावल मेमने पर मंत्र पढ़कर डाले और बोला, रामू और माला अपने दोनों हाथ मेमने पर रखकर बोलो कि ये मेमना हमने अपनी बेटी की जान के खातिर ओझा को भेंट दिया है। माला बोली, ओझा भाई ऐसा नहीं होगा, जैसे मेरी बेटी वैसी ही बकरी के लिए मेमना है। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ संतान की मृत्यु का दुख क्या होता है। इस मेमने की बलि से बकरी को जो हृदय विदारक पीड़ा होगी वो मैं जानती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए मेमने की जान नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी जाए या रहे ये भगवान की इच्छा है, मैं मेमने की बलि नहीं होने दूंगी। आप सब मुझे माफ़ करें। सब सुनकर हैरान हो गए। एक माँ की वाणी में संतान का दर्द समाया हुआ था और माला आंख बंद करके प्रार्थना में मगन थी और बकरी का मेमना उछलकर कूदकर आनंद मना रहा था। साथ संगत जी, इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है भगवान भी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुशीनगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी मेहनत और दयालुता के कारण वो बहुत प्रसिद्ध था। राजा की दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो हर किसी की मदद किया करता था, भले ही उसके लिए उसे किसी भी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक पहुंच गए। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वो राजा की परीक्षा स्वयं लेंगे और तब ये निर्धारित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी दयालु हैं या वो एक नाटक करते हैं। ये तय करने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा के दरबार में चले गए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे आए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुँचे और राजा की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, एक बाज मेरा शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, मेरी जान बचा लो। राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे होते हुए वो बाज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही बाज भी दरबार में पहुँच गया। बाज ने कहा, यह कबूतर मेरा शिकार है, इसे मारकर मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। बाज की बात पर राजा ने कहा कि मैंने इस कबूतर को वचन दिया है, मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए ये कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसीलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की बात सुनकर राजा थोड़ी देर सोच में पड़ गया।
कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने बाज को कहा कि अगर तुम्हें मैं इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं, तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में कबूतर के प्राण भी बचेंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, राजन मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की ये बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का कितना वजन होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो कबूतर की जान बच जाएगी। ये सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काट कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। ये देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से कम था। राजा ने धीरे धीरे अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही था। ये सब देखकर राजा शिवी निराश हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, वो अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वो खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज को कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और इस कबूतर को छोड़ दो। ये सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और बोलने लगे, राजा हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो दोनों देवता वहाँ से गायब हो गए। साथ संगत जी, किसी भी इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ये दो चीज़ें नहीं छोड़ता, भगवान उसकी हर हाल में मदद करते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।